एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। फाइनली DSSB द्वारा 2025 की एक बम्पर वैकेंसी यहाँ पे निकाल दी गई है, जो कि सभी टीजीटी पोस्ट के लिए है। यदि आपका सीटेट पेपर 2 अपने कंसर्न सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लियर है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे वैकेंसी देखने को मिली है और इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आप जरूर भरिएगा। तो देखिए, टीजीटी पोस्ट पे 5300 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिली है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 9 अक्टूबर से आप लोगों के यहाँ पे भरने शुरू हो जाएंगे और 7 नवंबर तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और जो आप लोगों की टीजीटी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है, इसमें टीजीटी मैथमेटिक्स की जो वैकेंसी आई है वो आपकी मेल की 700 प्लस वैकेंसी है। इसके अलावा फीमेल की यहाँ पे 370 के आसपास। इसके साथ साथ टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो मेल की यहाँ पे 860 के आसपास। इसके अलावा टीजीटी अगर हम फीमेल की बात करें इंग्लिश की तो 104 वैकेंसी। साथ ही जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, इसमें मेल की वैकेंसी 310 आई है और फीमेल की यहाँ पे 92 आई है। इवन सबसे कम जो वैकेंसी आई है वो टीजीटी सोशल साइंस फीमेल की ही आई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेचुरल साइंस की बात करें, जिसके आप लोगों के पेड नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि कंप्लीटली आपके एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, इसमें मेल की वैकेंसी 630 और फीमेल की यहाँ पे 502। अगर आप अभी पिछले यहाँ पे DSSB से कंपेयर करें तो यहाँ पे डबल से भी ज्यादा आपकी वैकेंसी जो है यहाँ नेचुरल साइंस की देखने को मिली है। टीजीटी हिंदी की बात करें तो मेल की यहाँ पे 420 और फीमेल की 136 वैकेंसी। साथ ही संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग टीचर की वैकेंसी आपकी देखने को मिली है। अब DSSB इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इस चीज को समझिएगा। इस एग्जाम में आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई भी पंगा नहीं है, यानी कि आप लोगों से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं करते। जैसे कि अगर आप केवीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो केवीएस में बोला जाता है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन में आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपका बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, या फिर आपका मास्टर डिग्री होगा, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएलएड या बीएससी बीएड या बीए बीएड आपने किया होना चाहिए। मतलब बेसिकली ग्रेजुएशन की बात की जा रही है। ग्रेजुएशन तो आपका मांगेंगे ही। ग्रेजुएशन के अलावा आपका बीएड डिग्री जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अभी अपेयरिंग हो और आप अप्लाई करना चाहते हो, आपका लास्ट में ई-डिवीजन में आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब इसके अलावा सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2। और खास करके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है तो सिंपल सी बात है 90 लाना ही होता है। प्लस अदर स्टेट के, ध्यान से सुनिएगा, अदर स्टेट के जो ओबीसी होते हैं उनको भी 90 सिक्योर करना होता है। और अगर आप दिल्ली के ओबीसी हो या SC ST कैटेगरी से, SC ST कहीं का भी चलेगा, तब यहाँ पे आपका 82 मार्क्स जो है सीटेट में होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अपर एज जो रखी गई है, फीमेल को कोई एज रिलैक्सेशन इस बार नहीं दी गई। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है एक तरीके से फीमेल्स के लिए। और यहाँ पर जो अपर एज रखी गई है वो 30 ईयर्स रखी गई है। अब देखिए, मेनली आप लोगों का डाउट होता है कि हमारे सब्जेक्ट का कोई पंगा तो नहीं होगा। अगर आप टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन मैथ्स कम से कम 2 साल होना चाहिए। ऐसे ही आपके संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग टीचर, इंग्लिश, इन सब के लिए, इंग्लिश, हिंदी, इनके लिए। अब मेन होता है हमारा डाउट यहाँ पे सोशल साइंस और नेचुरल साइंस के लिए। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इतना ज्यादा रिलैक्सेशन हम लोगों को दे दिया गया है कि अगर आप सोशल साइंस यानी कि टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इवन यहाँ पर ईयर भी मेंशन नहीं किया कि कितने साल होना चाहिए। तो बेसिकली कोई भी एक सब्जेक्ट आपका एटलीस्ट जो है वो आपने अगर 2 साल पढ़ा है, कोई भी एक सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे फुली एलिजिबल हो। चाहे आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखा है, चाहे आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है, चाहे आपने बिजनेस स्टडी पढ़ा है, आप सभी एलिजिबल हो। ऐसे ही यहाँ पे नेचुरल साइंस का तो और ज्यादा रिलैक्सेशन दे दिया। नेचुरल साइंस इज नथिंग बट साइंस, टीजीटी साइंस इसे हम बोलते हैं। यहाँ पे DSSB में इसे नेचुरल साइंस बोला जाता है। इसके लिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोगों को रख दिए गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इसके अलावा लाइफ साइंस, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक,
इसके अलावा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, इसके अलावा मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी के अलावा माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस, बेसिकली साइंस की कोई भी फील्ड से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो उसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो आपने 2 साल पढ़ा ही होगा, इनमें से कोई भी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, कोई भी एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मींस इन शॉर्ट, अगर आपका बीएड कंप्लीट है, सीटेट क्लियर है और यहाँ पे अगर आप यहाँ एलिजिबल हो तो इस एग्जाम एलिजिबल मतलब किस बेसिस पे, एज के बेसिस पे अगर आप एलिजिबल हो तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भरिएगा। इतने अच्छे नंबर के वैकेंसी अभी ईएमआरएस में देखने को मिली थी, अब आपको टीजीटी लेवल में देखने को मिली है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को एक तरीके से क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे टीजीटी नेचुरल साइंस के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं जो कि कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है, जो लास्ट ईयर भी कैंडिडेट ने परचेज किए थे, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को कंप्लीट डेमो और डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।